हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से मैं एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हम 50 क्वेश्चन हम लूसेंट कवर करा रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लिए हूं मैं लूसेंट से। तो लगभग हम 50 क्वेश्चन हमारे पिछले क्लासेस में किए थे। तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस जो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। जो बाकी जो क्वेश्चन है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार की। तो चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने स्टेट का हो, तो सभी एग्जाम के लिए जो लूसेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका इसका जो वेटेज है 90% जो क्वेश्चन आपके लूसेंट से कवर हो जाएगा। बाकी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेस पे जो बने रहेंगे तो डेली बेस पे कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ज़रूर जाएंगे। तो डेली बेस पे रहिए और डेली बेस पे क्लासेस कीजिए। यहाँ से बिल्कुल आपको यहाँ से सीख के जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है जो आपके छांट के लिए लाया हूँ छांट के। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन पिछले क्लास में हम किए थे, तो हम आगे से बढ़ेंगे यहाँ से। तो 91वां क्वेश्चन हमारे, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो स्थापना कब किया गया था या कब हुई थी? तो 1998 में, 1990 में, या आपके 1994 में, या आपके सन 2000। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1994 में। तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिए। आपके जो राष्ट्रीय जो सफाई कर्मचारी आयोग है, इसको NCS भी इसको कहते हैं। तो इसको याद रखिए, NCS भी इसको कहा जाता है। और अगस्त 1994 को इसको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो अधिनियम के द्वारा 1993 अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था। इसको याद रखिएगा। आपके वैधानिक निकाय के अंतर्गत इसको लाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सी देश की जो राष्ट्रीय पशु गाय है? तो इंडोनेशिया, नेपाल, भारत या भूटान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हमारे पड़ोसी कंट्री है। तो आपका जो नेपाल जो यहाँ के जो राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया है? तो गाय को किया गया है। तो इसको याद रखिए, काऊ को। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा भारत का भी तो इसी को होना चाहिए था, लेकिन नेपाल रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी के नाम से इसको जाना जाता है? तो आपके कोची को, तूतीकोरिन को, कांडला को या हैदराबाद को? तो पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? तो आपके हैदराबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आपके मोती के व्यापार करने के जो मोती यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ का मोती का जो व्यापार आपके कहाँ पे होता है? तो आपके हैदराबाद में होता है। तो मोती के व्यापार के अपनी भूमिका के लिए इसको हैदराबाद को पर्ल सिटी इसको कहा जाता है। मोतियों के शहर भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसको पिंक सिटी किसको कहा जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। तो इसको भी याद रखें। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो इसको पिंक सिटी भी क्वेश्चन पूछा गया है। और पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? तो हैदराबाद को। किस कारण? तो आपके मोतियों के शहर के लिए, मतलब मोती के व्यापार के लिए इसको जाना जाता है। तो हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 54 क्वेश्चन है हमारा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सारे जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन में लाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और पूछे जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 54 क्वेश्चन है। रेड डाटा जो बुक है किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? तो आपके जो संकटापन्न है उनके बारे में जानकारी देती है, या जो लुप्त है उसको, या जो खतरनाक है उनको, या जो बहुत कम निवास करते हैं उसको? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, जो संकटापन्न है। तो रेड डाटा जो बुक है आपके कौन सी जातियों के बारे में जानकारी देते हैं? जो संकटापन्न है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की पूरी सूची जारी करता है, जिसे आपका रेड डाटा रेड डाटा बुक इसको कहा जाता है। जिसको IUCN के द्वारा इसको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। जितने भी जो रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त जो प्रजाति है थे, इनको जो पूरी सूची इस रेड डाटा बुक में होती है। तो इसको याद रखिए, IUCN के द्वारा इसको इस सूची को जारी किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये आपके कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। तो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है, तो आपके नैनीताल, नैनीताल के आपके रामनगर, रामनगर के पास ये आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। ये आपका जो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसको बाघ के लिए इसको जाना जाता है। बाघ की सर्वाधिक मात्रा में ये इसको जाना जाता है, मतलब बाघ के लिए इसको जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित आपका जिम नेशनल कॉर्बेट मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसको स्थापना 1936 में किया है। और उत्तराखंड जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी पर्यटक क्षेत्र, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पे घूमने वगैरह बहुत ही अच्छी जगह इसको माना जाता है। तो 1936 मतलब आज़ादी के बाद जो इसको बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको याद रखिए। ये आपके जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ से स्थित है या कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके उड़ीसा में, असम में, गुजरात में, आपका कर्नाटक में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम राज्य, इसको याद रखिएगा। तो आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो आपके असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। किस लिए इसको जाना जाता है, तो ये असम को काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। और ये आपको एक सिंह के लिए, एक सिंह जो गंडे वाले के लिए इसको जाना जाता है, मतलब एक सिंह के जो गंडे के लिए इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके विश्व धरोहर स्थल में इसको सूची में इसको शामिल किए हैं। असम में और कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक आपका मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके यहाँ पे है। और आपका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और आपके डिब्रू सैखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो आपके एफिल टावर, कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा या स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बुर्ज खलीफा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बुर्ज खलीफा है आपके कौन से देश में स्थित है, तो आपके दुबई शहर में आपका स्थित है। दुबई में सबसे ऊंची इमारत यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 2010 में इसको बनाया गया है। 2010 में जो बुर्ज खलीफा है जो आपके दुबई शहर में स्थित है, इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया है। लगभग 2717 फीट इसकी ऊंचाई है आपके। इसको गगनचुंबी भी इमारत इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 2010 में इसको बना के तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लिया हूँ आपके एग्जाम के लिए। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी जो नदी है जिसमें जो सीमा यहाँ पे बनाती है। तो भारत देश और नेपाल, इन दोनों देशों के बीच जो आपके कौन सी जो नदी है जिसमें सीमा बनाती है। तो आपका सरयू नदी, रामगंगा नदी, पिंडर नदी या काली नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली नदी, इसको याद रखिएगा। इस पर काला पानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। काला पानी पूछ दे या भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी, इसको काला पानी के नाम से इसको जाना जाता है। जो आपके भारत और नेपाल के मध्य जो आपका काली नदी प्रवाहित होती है, जिसको लेकर अभी तक भारत और नेपाल के बीच जो आपका जल विवाद है अभी तक बना हुआ है, जिसे काला पानी विवाद भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 59 क्वेश्चन है। तंजानिया की राजधानी क्या है, तो दार एस सलाम, कंपाला या आपका डोडोमा है, टाइपिंग मिस्टेक है, डोडोमा या आपका लुसाका या नैरोबी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन डोडोमा, इसको याद रखिएगा डोडोमा। तो इसका डोडोमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तंजानिया की राजधानी क्या है, तो डोडोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजधानी को याद रखिए, वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, उसमें सभी को डिटेल से पढ़ाता हूँ, तो उससे भी जुड़ सकते हैं मॉर्निंग में। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, इसको याद रखिए। तो ये आपके अफ्रीका में ये आपका जो कंट्री स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और आपको आपका जो गणराज्य
देश इसको कहा जाता है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री मेंजोगो मिंडा, यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्राइम प्रेसिडेंट यहाँ के कौन हैं, तो सामिया सुलू हसन जो हैं आपके यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी जो कंपनी है, जो पहली कंपनी जिसने नास्दाक ने सूचीबद्ध किया था, तो नास्दाक क्या है, तो नास्दाक है स्टॉक एक्सचेंज जो आपके मतलब ये आपके बाजार पूंजीकरण जो है आपके बड़ा ही स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब आपको समझ सकते हैं। तो भारत की कौन सी कंपनी जिसने नास्दाक में सूचीबद्ध किया था, तो इसका एचसीएल, टीसीएस, रिलायंस या इन्फोसिस, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन्फोसिस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्फोसिस जो कि एक आईटी कंपनी है, मतलब देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी है, इसको याद रखिए। इसका जो 1999 में इसकी स्थापना की है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखें, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। आपके एक तो आईटी कंपनी है जाने माने, और हमारे भारतीय कंपनी जिसका जो हेडक्वार्टर है आपके बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 क्वेश्चन है हमारा। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, रोहिणी, इनसैट, आइए, आर्यभट्ट या भास्कर प्रथम, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा भारत का प्रथम उपग्रह है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारा भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा पूछे तो आर्यभट्ट आपको आंसर लेना है। इसको भारत के द्वारा 1975 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये आपका कृत्रिम उपग्रह, इसको याद रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह जो इसको इसका जो नाम है आपका आर्यभट्ट इसका नाम दिया गया है। ये आपका जो प्रथम उपग्रह जो है भारत द्वारा इसको तैयार किया था 1975 में, इसको याद रखिएगा। एक खगोल शास्त्री के नाम पे इसको रखा गया है। इसको पूरी तरीके से इसको भारत में तैयार किया गया, मतलब देसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित जो प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, तो अग्निहोत्री, दक्षिण गंगोत्री, आर्यभट्ट या मैत्री, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण गंगोत्री। तो भारत के द्वारा जो संचालित जो अंटार्कटिका में जो प्रथम जो अनुसंधान स्टेशन का नाम है, तो दक्षिण गंगोत्री नाम है, जो भारत सरकार द्वारा इसको निर्मित अंटार्कटिका में जो दक्षिण गंगोत्री का ये आपका पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसको याद रखिएगा। ये आपके 2500 यहाँ पे किलोमीटर दूरी पर स्थित है, आपके दक्षिणी ध्रुव में, तो इसको याद रखिए। आपके दक्षिण गंगोत्री इसका यहाँ पे नाम पे रखा गया है, और इसको 1984 में इसको स्थापित किया गया था, और फिर बाद में इसको 1990 में इसको बंद भी कर दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो आपके मुंबई में, कोलकाता और मुंबई दोनों में, या आपके इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो आपके मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछे तो भारत में मतलब यहाँ पे भारत में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसको याद रखिएगा। इसको यहाँ पे बॉलीवुड की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में पॉपुलर चैम्बर या आपका जो पॉपुलर चैम्बर किसको कहा जाता है, तो ग्राम सभा को, राज्यसभा को, लोकसभा को या राज्य विधानसभा को, तो इसको लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है, आपका लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। तो पॉपुलर चैम्बर किसको कहा जाता है, तो आपके लोकसभा को कहा जाता है, जिसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, तो इसका जो कहने का मतलब है, इसलिए इसको कहा जाता है जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको पॉपुलर चैम्बर या लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। और यहाँ पे राज्यसभा को यहाँ पे उच्च सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो उसको याद रखिए। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और इसे कभी भी यहाँ पे भंग इसको नहीं किया जा सकता। आपके राज्यसभा को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं, तो इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यह हमारा, निम्नलिखित में से सूरज कुंड जो है आपके किस राज्य में स्थित है,
तो ये आपके सूरज कुंड कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में या आपके हरियाणा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियाणा। तो सूरज जो कुंड है आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके हरियाणा में ये आपका स्थित है। सूरज कुंड आपके क्या है? तो ये आपका झील है, इसको याद रखिएगा। सूरज कुंड जो झील है आपके हरियाणा में स्थित है। सूरज कुंड जो झील है आपके हरियाणा के कहाँ पे? फरीदाबाद, नाम सुने होंगे। तो आपके फरीदाबाद में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। और आपके अरावली पर्वत के यहाँ पे स्थित है। और आपका कृत्रिम कुंड इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज को जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चैनल में बने रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।